गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान लाइव विद प्रिया। कैसे हैं आप? मनाली में ही हैं। हम जा रहे हैं अटल टनल के लिए। निकल रही हूँ मैं होटल से और 10 बज चुके हैं, इसीलिए अब मैं आपसे करती हूँ मैं बाय। हम निकल लिए हैं अपने होटल रूम से जो मनाली में था। अब हम जा रहे हैं अटल टनल के लिए और इंक्वायरी ले ली है। जैसे 12 बजे तक हो जाएगा रोड ओपन, बट हम पहले से जा रहे हैं क्योंकि टाइमिंग जल्दी, जितना जल्दी पहुंचेंगे तो उतना जल्दी कवर करेंगे हर चीज़। तो हम जा रहे हैं अभी और काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि एक नई चीज़ देखने जाती है तो अच्छा लगता है। मनाली आ चुकी हूँ कई बार, तो लास्ट 2 टाइम्स मैं विज़िट कर चुकी हूँ अपनी शादी के बाद। शादी से पहले ज़्यादा नहीं घूमी हूँ मैं। अब देखिए कितना प्यारा ब्रिज था, तो ये मैंने कैप्चर किया था और ये बहुत यूनिक लग रहा था। बाहर आइस और इस तरीके का ब्रिज बहुत ही क्यूट था। ये मनाली से आउटर एरिया में जाते हैं अटल टनल के लिए, रोहतांग के लिए, तो ये रास्ते में पड़ता है आपको। और बहुत ही कहते हैं ना शांति और सुकून वाली जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। अगर आप आइए तो अटल टनल ज़रूर देखिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा होता है ना, एकदम एक्साइटेड होते हैं, तो उस तरीके से वी आर गोइंग अटल टनल। फाइनली हम लोग आ चुके हैं अटल टनल के वे पर। हम हैं स्टार्टिंग में, जो पुलिस की बैरिकेड्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, उसके अंदर के लिए हम आ चुके हैं। और यहाँ पे हमने हायर की है टैक्सी। हमारी जो इनोवा कार है वो खड़ी है पार्किंग में, और जो सीलोंग वैली के साइड ही पार्किंग थी वहाँ हमने पार्क कर दी है, वहाँ से ली है टैक्सी। टैक्सी आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग है क्योंकि हम लोग 5 मेंबर्स थे, तो उसने 5000 पेमेंट दी है हमने उसको। और 4x4 कार नहीं है इनोवा, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हुई, अदरवाइज़ हम आ सकते थे अपनी इनोवा से। अगर आप आए तो 4x4 कार से आए तो आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने हायर कर लिया टैक्सी। और देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा। एक होता है ना, एक आपको लगता है हेवन की तरह, तो वो मुझे यही वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। और बहुत ही क्यूट, जब आप आंखों से देखते हो उस चीज़ को, फील करते हो, तो आपको एक्चुअल फीलिंग आती है। तो आप भी आइएगा, अपनी वीडियो फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा तो मैं भी देखूँगी कि कौन कौन गया है मेरे जाने के बाद रोहतांग में अटल टनल में। और जब से मोदी जी ने यहाँ का उद्घाटन किया था अटल टनल का, तब से मेरा एक ड्रीम सा था कि मुझे यहाँ पर जाना है। बट आई एम लकी कि मुझे ऐसे हस्बैंड मिले हैं जो मैंने सोचा और मेरी उस चीज़ को फुलफ़िल किया उन्होंने। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और लेकर आते हैं वो मेरे को हर जगह, नई नई जगह। तो लास्ट में फेब में और मार्च में बॉम्बे गई थी, बट उस टाइम मैं ब्लॉग शूट नहीं करती थी, अदरवाइज़ मैं वहाँ का भी शूट करती आपके लिए। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है, और मेरे साथ में मेरे इन लॉज भी होते हैं, उनके साथ रहकर शूट करना और फैमिली के साथ में शूट करना थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस होती है मुझे, बट मैं करती हूँ कोशिश, अपने पूरा 100% देने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको हर चीज़ दिखा सकूँ जो मैं फील कर रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ। देखिए कितना प्यारा व्यू है। ये टोटल नीचे जो है ना पानी है जो जम चुका है पूरा, और साइड में हल्की सी ही पानी का वो था, और बाकी में इतना ठंड था कि सारा पानी जम चुका था। और बहुत ही प्यारा व्यू है, वाई गॉड, इतना प्यारा, सच में एक हेवन से कम नहीं लगता ये चीज़। अब आ चुकी है अटल टनल रोहतांग की एंट्रेंस। ये पूरा एंट्रेंस का गेट है, ये देखो साइड में लिखा हुआ है। और देखिए ये अब टनल स्टार्ट होने वाली है। सच में एक मतलब अच्छा सा लगता है ना, फील अच्छा होता है, गुड होता है। साइड में चारों तरफ आइस 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 पड़ी हुई है, और ये मशीनों से डेली हटाई जाती है। इतना ज़्यादा आइस आती है यहाँ पे कि जो बर्फ़ होती है इतना ज़्यादा होती है तो पूरा कवर हो जाती है टनल। तो ये है एंट्रेंस, ऊपर लिखा हुआ है अटल टनल रोहतांग। और ये है अंदर का व्यू, फुल ऑफ लाइट्स। ऐसा लगा था कि कहीं एक चकाचौंध वाली लाइफ में आ गए, कोई नई सी ज़िंदगी होती है ना, तो उस तरीके से आ चुके हैं। और बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि टनल है नॉर्मल, बट जो उसका व्यू है बहुत अच्छा था। और जैसे आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हो ना, तो उस चीज़ को देख के आपका इन्जॉयमेंट डबल हो जाता है। उसी तरीके से मेरे साथ हुआ है कि मुझे ना यहाँ आना था, बस मैंने बोला था अपने हस्बैंड से कि कब हम चलने वाले हैं, बट मुझे ये नहीं पता था इतनी जल्दी टाइम आ जाएगा जाने का। देखिए आप इस
टनल को। और ये 9 किलोमीटर लंबी थी। और यहाँ पर जैसे साइड में बैरिकेड्स लगे हुए थे और आप नहीं है इसमें रुक नहीं सकते। वहाँ पर जब हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर ने हमें रोका था और उसने बोला था कि आपको कार कंटिन्यूस वे पे चलानी है, 60 की स्पीड रखनी है और आप कहीं से स्टॉप नहीं करेंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। ये है पूरा लुक। अटल टनल के बाद में एक गांव है, मेंशन कर दूंगी मैं आपको। बहुत ही औसम है, बहुत ही अल्टीमेट व्यू, बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा। और ठंड बहुत है तो कैप वैप लग सब लगा लिया है और धूप भी बहुत तेज़ है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। देखिए कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही प्यारा। आई थिंक माइनस का टेम्परेचर होगा यहाँ पे। बहुत ही प्यारी लुकिंग है। तो मैं इंजॉय करती बर्फ़ का और आप भी लीजिए मेरी वीडियोस के थ्रू। बाय। यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे को बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। होता ना ठंड में एकदम बोला नहीं जाता, उस तरीके से हो रहा था मुझे। बोला होता है ना, कहते हैं ड्रीम कम ट्रू वाली फीलिंग्स आ रही है। और यार रुद्र आओ, आराम से आओ, स्लोली स्लोली। ये रुद्र आ रहा है, ये बर्फ में मस्ती करते हुए। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है यार। इट्स जस्ट लाइक अ हेवन। और मैं जा रही हूँ आइस के अंदर। साड़ी पहन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बट फैमिली वाले हैं, पैर एकदम अंदर हो जाता है। नाक में से पानी अलग से आ रहा है। टेम्परेचर माइनस में है यहाँ पे। आप लोग सुबह 3 या 4 माइनस टेम्परेचर होगा। अच्छा लगता है ऐसी जगह, ऐसी डेस्टिनेशन पर आना। ये आ रहा है रुद्र। रुद्र के हाथ में आइस लेके ही घुमा है ऑल टाइम। और उसकी जैकेट की जो पॉकेट थी उसमें हम जब तक लास्ट तक मनाली के पास पहुंच गए तब तक इसके पॉकेट्स में आइस ही रही थी। और देखिए ये जो लाहौल का जो गांव है इसके पूरे आउटर में पूरा पानी चलता है और इसकी पानी का बहुत तेज़ साउंड आ रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ और बहुत ही ठंडा पानी था। कुछ लोग नीचे उतर कर भी गए थे इसमें, उनको मतलब पिक क्लिक कराने का एक्साइटमेंट होता है, वो गए थे। और देखिए कितना ऐसा लगता है ना एकदम जैसे ये नेचुरल चीज़ कितनी क्यूट है। देखिए मैं इस टाइम अपने हस्बैंड के साथ खेल रही हूँ आइस से, वो पिक क्लिक कर रहे हो और मैं उनको बॉल्स मार रही हूँ। ये है पूरा ओवरव्यू। बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़े से पिक्स उठ के हैं थोड़े से, आई थिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब हमें अप्रोक्सीमेट 1 आवर होने वाले यहाँ पर खेलते हुए। अब चलते हैं अटल टनल की तरफ बैक होके, फिर चलते हैं और आपको आगे और भी जगह विज़िट कराने वाली हूँ। तो बहुत ही प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह। और नीचे पानी जो बह रहा है झील का, वो बहुत ही अच्छा रहा है। और ये पूरा स्नो का पूरा माउंटेन कवर का ओलीम जो सीन था, सेम एज यहाँ है। बहुत ही प्यारा। ये कहते हैं ना कि बाहर फॉरेन जाओ, ये जाओ वहाँ जाओ, लेकिन मैं सोचती हूँ इंडिया इज़ बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आई लव माई इंडिया। तो बाय गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपको अगले क्लिप में। अभी के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून विद माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। अब यहाँ पे लाइट स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है और टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो टेम्परेचर कितना होगा सर? 4 तो होगा है, 4 -4 के अप्रोक्सीमेट है। और देखिए अभी भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे है, किसी का जाने का मन नहीं कर रहा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेदर हो रखा है और स्नोफॉल अभी लाइट होता है ना, बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें वो हैं, बिल्कुल प्रॉपर अभी नहीं हो रहा। और जो अगर थोड़ा मोटी मोटी बूंदें हों तो वो कैप्चर कर लूँ मैं, बस छोटी छोटी बूंदें हैं। ऐसे ऐसे हाथ करते ना थोड़ी देर तो उसके ऊपर हाथ के ऊपर आएंगी। और बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है। इस टाइम धूप बिल्कुल जा चुकी है और यहाँ पे जो है ना टैक्सीज अलाउड थे आने के लिए। और हमारी जो इनोवा कार है वो पार्किंग में है और इनोवा से हम लोग आए थे
बट हम थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद एक अंकल ने बोला कि आप टैक्सी लेके चले जाइए, तो हम टैक्सी लेके आए हैं। टैक्सी है जिप्सी, जो 4x4 की जो कार होती है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो 4x4 की कार से हैं, जिससे ईजी रहेगा आपको ना, तो टैक्सी हायर नहीं करनी पड़ेगी और परमिशन भी होनी चाहिए आपके पास आने के लिए यहाँ पर। तो इसीलिए ये है पूरा लुकिंग इसका। अब बस टाइम हो चुका है जाने का, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बस मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा स्नोफॉल की छोटी छोटी ड्रॉप तो आ रही हैं, बट जो बड़ी बड़ी ड्रॉप आती है ना, उससे एक अलग इंजॉयमेंट होता है। तो अभी उसी का वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर में अगर वो होती है तो उसकी क्लिप शूट करूँगी, फिर उसके बाद चलेंगे अपने फिर से होटल। अब आगे जर्नी कहाँ की करनी है वो मेरे हस्बैंड बताएंगे, कहाँ की जर्नी करनी है। अभी उस जर्नी के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कहाँ जाने वाले हैं हम लोग। अब हम निकल लिए हैं रोहतांग से जम्मू के लिए, और अटल टनल को कह दिया है हमने बाय बाय, फिर मिलेंगे। और अब हम जा रहे हैं जम्मू, क्योंकि वहाँ से हमें जाना है वैष्णो देवी माता के दरबार में। हाँ जी, हम जाने वाले हैं वैष्णो देवी धाम में। और यहाँ पर जाने की मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो इसलिए हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। क्योंकि वो जम्मू जाएंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल लिए थे वहाँ से, जिससे हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि रात हो जाएगी। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? आज है एक नई सुबह। आज मैं हूँ जम्मू में। जम्मू के एक होटल में हम रुके हुए हैं अभी। और अभी हम लोग आए हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। तो जो जम्मू में कटरा जो जगह है, वहाँ पे हमने होटल लिया था। हम यहाँ पे रात को आए थे, तो रात को हमने होटल ले लिया था। अब यहाँ से हम जाएंगे वैष्णो देवी के दर्शन करने। मैं लास्ट 2 या 3 अब वो आई थी, और फिर मैंने वहाँ पे दर्शन किए थे। रात को ही हम लोग ने करी थी। अभी हो रहे हैं सुबह के 12 बज रहे हैं अभी, और दोपहर होने वाली है। अब तो टाइम हो ही गया दोपहर का। अभी जस्ट चाय पी है, और ये बैठा रुद्र भी रेडी हो चुके हैं, और रुद्र देख रहे हैं मोटू पतलू कार्टून। उनकी कार्टून हर टाइम ऑन रहते हैं, बाहर भी और घर में भी। अब बस हेयर वॉश किए थे आज एक्चुअली मैं ना, क्योंकि मनाली में ना बहुत ज़्यादा कोल्ड थी, और वहाँ पे होटल में हेयर ड्रायर की फैसिलिटी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, हेयर ड्रायर नहीं है तो फिर मैंने कैसे करना है, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे जो बाल की जो क्वालिटी है ना बहुत थिक हैं, तो इसलिए बहुत टाइम लेते हैं सूखने में। अभी हेयर कॉम करने रह गए, क्योंकि अभी हल्के हल्के बाल गीले हैं, थोड़े से सूख चुके हैं। तो अभी इयररिंग्स भी पहनने बाकी है। इयररिंग्स पहनूँ, क्योंकि रात को ईयर में काफ़ी पेन हो रहा था, तो मैंने निकाल दिए थे नो रुद्र, तो इसलिए अभी मैं इयररिंग्स पहनूँगी। और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, क्योंकि हम लोग रात को आए थे तो बहुत ज़्यादा थकान थी। मैं 10-11 बजे करीब उठी हूँ। पापा तो अभी भी सो रहे हैं, और ये भी उठ चुके हैं, ये अभी फ्रेश होने गए हुए हैं। मैं और रुद्र नहा लिए हैं, तैयार हो चुके हैं, बैठे हैं हम लोग। हमने जस्ट अभी चाय फिनिश की है रुद्र और मैंने। अभी रुद्र के लिए मैंने ऑर्डर किया है सैंडविच, जिससे क्या है अभी टाइम हो चुका, ब्रेकफास्ट का हो चुका है लिटरली। अभी थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो जाएगा, तो थोड़ा होता है ना बच्चे को जल्दी भूख लगती है। तो मैंने फ्रेंच फ्राइज और सैंडविच ऑर्डर किया है रुद्र के लिए, तो वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो मैंने सोचा तब तक आपसे क्यों ना मैं बात कर लूँ। अभी देखिए कितने बजे करीब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। और मेरा कलेगा नहीं है, लगेज सेट कर रही थी कार में। मेरे नेल्स ही क्रैक हो गया। मैं बहुत मुश्किल से नेल्स को बढ़ाती हूँ, इक्वल करती हूँ, लेकिन नेल्स ही टूट गया मेरा। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं नहीं है अपने नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि एक तो होता है किसी के ईजिली बढ़ जाते हो, मेरे तो बढ़ते ही नहीं है। तो मैंने बहुत मुश्किल से बढ़ाए थे। अभी ऐसे हो रहा है, यहाँ से लेके पूरा क्रैक हो चुका। अब देखते हैं कब तक बढ़ेगा। मैं वेट करती हूँ नील्स जल्दी से अच्छे हो जाए, इसलिए लास्ट तो खर्चा लिया था रुद्र के लिए। अब तो रौनक बड़ा हो चुका है ये। अब रुद्र कैसे पैदल जाओगे, या फिर कैसे हॉर्स पे जाना है? पैदल जाना है रुद्र को, तो पैदल जाना है, लेकिन मम्मा में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। मैं तो ये सोच रही थी स्टार्टिंग से, जब से स्टार्ट करेंगे ना तब से हम लोग खच्चर हायर कर लेंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि नीचे से ही करके चलेंगे, ऊपर के लिए कोई सोचेंगे नहीं,
तो जाने वाले हैं मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड। और रुद्र, पापा नहीं जा रहे क्योंकि पापा को थोड़ा वीकनेस हो रही है। पापा रेस्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। और ये चीज़ है कि अब आए हैं जम्मू में और यहाँ से पास में ही है हम लोग, तो क्यों ना दर्शन कर ले जाए। तो इसलिए हम कटरा के लिए आगे, वैसे हमारा जम्मू में स्टे था और मेरे हस्बैंड को दर्शन करना था माता रानी का, इसीलिए तो हम लोग आ चुके हैं यहीं पर। और आई थिंक कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब हमारे रुद्र का सैंडविच का नाश्ता आ चुका है। अब मैं उसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये है रुद्र का नाश्ता, ये है फ्रेंच फ्राइज सैंडविच। एंड ये मेरी चाय है, ये हाफ कप चाय एंड सॉस। तो मैं रुद्र को करा देती हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे का ये होता है ना, थोड़ा सा भूख लगती है तो बच्चे को पहले से खिला देना चाहिए। उसको करा देती हूँ ब्रेकफास्ट। और ये ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा लेट आने वाले हैं क्योंकि मैं अभी सूट पे जाऊँगी और एडिट करने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा वेट करना मेरे ब्लॉग्स का। कि मैं ये आपको ट्रैवल ब्लॉग है, क्योंकि मैं बहुत मोस्टली ट्रैवलिंग करती हूँ, तो उसके आपको इंटरेस्टिंग वाले ब्लॉग्स मिलते रहेंगे। और आवाज़ थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी क्योंकि टीवी भी चल रही है और एसी की भी बहुत ज़्यादा तेज़ नॉइज़ हो रहा है, तो इसलिए आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। और फेस यहाँ पे रह थोड़ा डल सा हो गया था, लेकिन आज थकान थोड़ी कम है क्योंकि मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया है अपना। तो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और उधर को खिला देती हूँ उसकी सैंडविच, पी लेती हूँ अपनी चाय, फिर आपसे बात करती हूँ। और यहाँ की जो चाय है और घर की चाय में काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और मेरी एक चीज़ खास है आपकी ब्लॉग में, मैंने जितनी भी चाय पी है वो आपसे बात करते हुए पी है। मेरी ही जितना मैं 3 या 4 मॉर्निंग में है, तो वो सारी मेरी आपसे चैटिंग हुई है बात करते हुए चाय के साथ ही। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग थी। 4 बजे हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। अटल टनल से हम लोग गए थे 1 बजे अप्रॉक्सीमेट, और वहाँ से 4 बजे हम निकले थे। 4 बजे से नॉन स्टॉप गाड़ी चलाने के बाद पापा और मेरे हस्बैंड चला रहे थे, इनोवा को ड्राइव कर रही थी। मैं उसको करा देती हूँ ब्रेकफास्ट और पी लेती हूँ अपनी चाय, फिर बात करती हूँ। होटल से हम निकल लिए हैं वैष्णो देवी टेम्पल की तरफ। चल रहे हैं वैष्णो देवी की यात्रा पर। अच्छा अच्छा, हमने स्टार्टिंग से ही हॉर्स हायर कर लिए थे। एक होते हैं खच्चर, एक होते हैं हॉर्स। तो हमने हॉर्स लिए थे, खच्चर नहीं लिए थे। खच्चर थोड़े छोटे होते हैं इसीलिए। तो हमने 3 हायर किए थे, एक मम्मा के लिए, एक मेरे लिए, एक हस्बैंड के लिए, और मेरा बेटा हस्बैंड के साथ ही बैठा हुआ है। तो हम निकल लिए हैं। अब थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है मेरे और मेरी माता रानी के बीच में, जिसे अभी थोड़ी देर में हम पार कर देंगे। तो वैसे अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा उसमें टोकन सिस्टम में जमा करवा दिए जाते हैं। तो हम जाने वाले हैं माता रानी के दरबार में। और आपको एक गुड न्यूज़ बताती हूँ, हम लोग आए थे, लास्ट टाइम भी आए थे, तो तब मुझे दर्शन नहीं हुए थे गर्भ गुफा के। और मेरी मम्मी इतनी ओल्ड एज हैं, उनको भी दर्शन नहीं हुए थे। लेकिन फाइनली इस टाइम हमारे को दर्शन हो चुके हैं गर्भ गुफा के। इस टाइम मैंने दर्शन किए थे। एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने बताया कि अभी आधे घंटे बाद गर्भ गुफा के गेट खुलने वाले हैं। तो बहुत ही कंजस्टेड सा जगह है और उसमें लगता ही नहीं कि आप उसमें जा पाओगे। और मैं इजीली चली गई, मेरे हस्बैंड, मेरा बेबी और मेरी मम्मी वगैरह, हम सब लोग अंदर गए। और उसमें काफ़ी लेट के जाना होता है और पुलिस ऑफिसर वगैरह सब हेल्प कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे उस जगह के दर्शन हुए। और एक अंकल 10 सालों से आ रहे हैं, उनको फर्स्ट टाइम हुए। आई एम सो लकी यार, बहुत फील लकी कर रही हूँ मैं कि मुझे यहाँ के दर्शन हुए, क्योंकि लगता नहीं है ना कि इतनी जल्दी दर्शन हो जाएंगे। मुझे सेकंड टाइम में दर्शन हो गए यार, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। अब हमारी यात्रा कंप्लीट होने वाली है, तो इसलिए अभी अप्रोक्सीमेट 2 या 3 किलोमीटर की रह गई है। हमने एंट्री से ही हॉर्स ले लिया है, जिसे हमने लौट के जल्दी से हम आ जाएंगे और हमारा टाइम कवर हो जाएगा। जल्दी से जल्दी चलते हैं और फिर आपको दर्शन कराते हैं। शायद तक मोबाइल अंदर अलाउ नहीं है, तो जहाँ तक हो सकता मैं वहाँ तक दर्शन कराने की कोशिश करूँगी। और पहले से काफ़ी सारी फैसिलिटी बढ़ चुकी है यहाँ पे। मैं 3 साल पहले आई थी यहाँ पे, तो इसीलिए बस
अभी ठंड भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए मैंने कैप पहन लिया। और बैग में भी शॉल वगैरह रखी हुई है इस बैग में, ये मैंने नहीं लिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने हाई नेक पहना हुआ है वार्मर वाला, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत नहीं थी। चलते हैं साथ, थोड़ी देर में बात करती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राजस्थान लाइफ विद प्रिया। कैसे हैं आप लोग सभी? आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से जम्मू से, और हम लोग निकल रहे हैं पता नहीं कहाँ, आई डोंट नो। और मैं छोटे से जो हैंड बैग होता है ना, ये मेरा छोटा सा हैंड बैग है, इसमें जो ज़रूरी नीड की चीज़ें होती हैं वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो क्या, ये रुद्र का एटोग्ला भी है, इसे मैं ये डाल देती हूँ सारा ट्यूटोरियल्स जो सामान होता है। तो ये पीनट होते हैं ना, बेसन वाली, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब चीज़ें जो मेरे को यूज़ आ सकती हैं। और ये है मेरा किट छोटा सा, इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं। ये मेरे बेटे के गॉगल वगैरह सब चीज़ में डाल देती हूँ मैं, और चार्जर वगैरह सब कल चीज़ में होता है। इसमें क्या होता है, ये मैं अपने पास रखती हूँ, जो मेरी सीट होती है आगे, उसके आगे रख लेती हूँ। इससे क्या है, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हर बहुत निकाल के दे देती हूँ, फिर प्रॉब्लम फेस नहीं होती। और बताइए आप कैसे हैं? और इस टाइम कर रही हूँ मैं ये पैकिंग, और ये मैंने इसमें ही किट रख दिया है। इस किट को मैं पीछे बाद में डाल दूँगी, इनोवा के पीछे डिग्गी में डाल दूँगी। और हमारा सारा लगेज नीचे जा चुका है, अब हम निकलने वाले हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट वाली नहीं हो रहा। अब बस, अब क्या है, इसको लेकर चलना है नीचे। सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मम्मी पापा वगैरह सब जा चुके हैं, तो हम चलते हैं। एक बार पूरा चेक कर लेती हूँ, और फिर इसको देखती हूँ मैं कि कुछ है तो नहीं है। दिख लेना चाहिए ना, कुछ रह नहीं जाए। एक बार लास्ट राउंड मान लेते हैं पूरी जगह, कुछ नहीं है यहाँ तो। कवर वर्ड सब चेक कर लिया मैंने। ऐसा होता है ना, कभी कुछ चीज़ रह नहीं जाए। देखिए ये साबुन, यहाँ पे क्या था एक्चुअली, हम लोग हैं नहीं 5 या 6 दिन से बाहर है ना, तो मैं सूप भी लेके आई थी। एक तो छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं ना बेटे के, तो मैंने वॉश किए थे, इसलिए कुछ साबुन यहीं रह जाता अगर मैं चेक ना करती। तो फिर चलते हैं आपको लेके नए डेस्टिनेशन पे। और ये मैंने साड़ी पहनी है आज, और इस साड़ी की स्पेशलिटी पता है क्या है? ये मेरी मम्मा के पास की साड़ी सेम एज इट इज़ वैसी ही है, इसलिए मैंने इसको लिया था मार्केट से। चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे इस होटल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये मेरा हैंड बैग, और ये मेरा मोबाइल, और ये मेरा बिग हैंड बैग। तो चलते हैं हम। मुझे आइडिया नहीं कि कहाँ जाना है, बट जाना है, जहाँ जाना है मैं आपको लेके चलती हूँ। फिर लिफ्ट चलने लगी, लिफ्ट चलने लगी नहीं, तो लिफ्ट वर्क नहीं कर रही है, तो लेके चलते हैं हम आपको स्टेयर से। और ये जो मेरा रूम है ये 4th फ्लोर पे है, तो सोचिए मेरे को कितने सारे स्टेयर्स उतरने पड़ेंगे। बस करती हूँ, थोड़ी सी देर में अभी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। बाय। जर्नी करने के बाद अब हम आ चुके हैं श्रीनगर में। और हमारी ट्रैवलिंग अप्रोक्सीमेट, हम लोग वहाँ से निकले थे 5 बजे,
क्योंकि हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा पूरी की थी। उसके बाद फिर हम लोग आके सो गए थे। मॉर्निंग में अप्रोक्सीमेट 6 बजे तक हमारी ट्रैवलिंग की यात्रा पूरी हुई थी। जो कहते हैं ना परिक्रमा होती है वो पूरी हुई थी। और उसके बाद हम लोग 5 बजे तक वहाँ से निकल पाए। हम जाके सो गए थे। इतनी नींद आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी। तो इसलिए हम सब लोगों ने रेस्ट लिया। और रेस्ट लेने के बाद फिर हम लोग नहाए धोए। तो 3 बज गए और लंच जिस टाइम मैं आपसे बात करते उस टाइम लंच करके सीधे डायरेक्ट निकल कर आ रहे हैं। और 5 बजे हम निकल लिए थे। 5 बजे से नॉन स्टॉप चलने के बाद अब फाइनली रात के 1 बजे हम होटल में हैं। इस टाइम 1 बज रहे रात के। और देखिए मैं आपके लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो अभी 1 बज चुके हैं और फेस की हालत बहुत बैड हो चुकी है। हम वालों को तो कुछ पूछे मत, बहुत बुरे हो चुके हैं। तो अब है ये श्रीनगर और ये होटल डल झील के फ्रंट पे है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से, लेकिन मैं मॉर्निंग में जाऊँगी, मॉर्निंग में दिखाएंगे क्योंकि 1 बजे तक आप सोचते हो ट्रैवलिंग करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा लगता है, बट अच्छा लगता है नई नई जगह घूमना। यहाँ पर ये जो ब्लैंकेट है ना, तो ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है। उसमें से वहाँ से पावर ऑन करने का जो स्विचर है वो वाला, वाइट वाला वो, और उसको ऑन कर दो और टेम्परेचर मीडियम कर दो तो आपका अच्छा सा गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसकी हीट अपने आप से सेट कर सकते हैं 50%, 100% कितनी करनी हो, ये गर्म हो जाएगा और आपको ज़्यादा मतलब कहते हैं ना ज़्यादा सा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस टाइम है टेम्परेचर -2। -2 में बैठी हुई रात के 1 बजे मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन करना पड़ता अपने फैमिली के लिए, कोई नहीं। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने अपने कपड़े, और चेंज करने के बाद अब यहाँ पर डिनर का कुछ प्लान नहीं बन रहा क्योंकि रात के बजे 1 बजे मैंने ऐसा बोला था। मैंने इनसे होटल जब बुक किया था रास्ते में, तो इन्होंने बोला था कि आप ऑर्डर दे दीजिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को गर्म खाना पसंद है, कोई ठंडा खाना नहीं खाते। तो उन्होंने बोला कि 12 बजे करीब की मुझे ऑर्डर दे दो, मैं पहले से कर लेता हूँ रेडी, और जब आप आएंगे तो दे देंगे, लेकिन ठंडा खाना मिलेगा, गर्म नहीं मिलेगा। मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम डिनाई कर दिया। तो उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि डिनर में कुछ नहीं है। हम देखते हैं क्या होता है। अब सो उठेंगे जल्दी से और जल्दी से जाएंगे यहाँ का पूरा डल वगैरह ये श्रीनगर विजिट करेंगे, एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे शाम को ही निकल लेंगे हम लोग। तो आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में, फ्री होते ही अभी चेंज कर लेती हूँ कपड़े। बाय। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा डिनर नहीं हो पाएगा, बट उसने हमारे लिए कुक को कॉल किया और कुक ने बना के दिया है ये बीज बिरयानी, ये राइस वाली बीज बिरयानी एंड गाजर का हलवा। ये 2 चीज़ मिल चुकी हैं। अब मैं से डिनर कर लेती हूँ। और रुद्र भी सो चुका है अरे ये तो स्माइल कर रहा है रुद्र, सोया नहीं है। और जो ब्लैंकेट है वो बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है। मैं जस्ट अभी फेस वॉश वगैरह करके आई थी, फ्रेश होके आई थी। मुझे थकान मत हो जाती है तो मैंने क्या करा, गर्म पानी अपने घुटनों पर डाला और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, इसीलिए मैं खा लेती हूँ बिरयानी। मुझे लगा आज कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए। कौन है? अभी है तो होटल वाले भैया, वो दिख गए हैं मुझको। ये चाय, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने उनको कॉल किया था चाय के लिए। तो मैं ये राइस वगैरह खाने के बाद क्या कहते हैं चाय पी, मुझे क्या थोड़ा थकान कम हो जाएगी, हल्का हो जाएगा शरीर। बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है और वैष्णो देवी में तो बहुत ज़्यादा हो गई थी। यहाँ की राइस का फ्लेवर बिल्कुल चेंज है अपने हिसाब से। और ये है गाजर का हलवा, उसका फ्लेवर अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं कर लेती हूँ डिनर, फिर करती हूँ बात।
और ये उधर मक्कड़ बना रहा है, ये जग रहा है, जबकि मुझसे बोल रहा है कि सबसे बोल दो कि मैं सो चुका हूँ लेकिन मैं जग रहा हूँ। इस तरीके से बोलता है ये तो। यार उधर क्या बोल रहे हो आप? ऐसे कैसे हंसी होती है? क्या कह रहे थे ना कभी? कुछ नहीं। कर लेती हूँ डिनर, फिर मिलती हूँ आपको सुबह। सुबह जब मैं रेडी हो जाऊँगी तब बात करूँगी, या फिर चाय पी लूँगी तब बात करूँगी। चाय भी अच्छी बनाई है काफ़ी। तो कर लेती हूँ डिनर, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय। हे फैमिली, अभी आपने देखा मेरा पार्ट 3 जो था रोहतांग एंड जम्मू वैष्णो देवी का। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे पहलगांव एंड श्रीनगर के ब्लॉग्स। सो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है पहलगांव का व्यू, इसके बहुत ही प्यारे प्यारे सीन्स और वीडियोस मैं आपके लेके आने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लॉग शूट किया आपके लिए। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट गाइज। So please subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you. Bye bye.